हर कोई अपनी जिंदगी में सच्चे प्यार की तलाश में रहता है, लेकिन वो बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिन्हें सच्चा प्यार मिलता है। इसलिए प्यार की कद्र करनी चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। वहीं जब आप किसी से प्यार करते हैं तो कई बार ये एहसास करवाने की जरूरत होती है कि वह आपकी जिंदगी में कितना मायने रखता है। जरूरी नहीं है कि प्यार सिर्फ एक लड़के और एक लड़की के बीच ही हो। किसी भी रिश्ते को भरोसे और प्यार के माध्यम से ही कायम किया जा सकता है। हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी ऐसी स्थितियां बन जाती है कि ना चाहते हुए भी लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने फीलिंग्स को हमेशा अपने दिल में ही दबा कर रखते हैं और उससे अपने मन की बात शेयर नहीं कर पाते जिससे वो प्यार करते हैं। ऐसे में कई व्यक्ति को बाद में पछताना पड़ता है। वहीं आप भी ऐसे लोगों में से एक हैं जो अपनी भावनाओं को दिल में छिपा कर बैठे। तो इसमें बिल्कुल भी देरी ना करें, क्योंकि ऐसे में कई बार आपका प्यार आपसे बहुत दूर चला जाएगा और बाद में आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। प्यार एक बेहद खुशनुमा एहसास होता है। वही जो सच्चे दिल से प्यार करता है वही इसकी कदर करता है। प्यार में इंसान अपने से ज्यादा सामने वाले की भावनाओं का ध्यान रखता है। प्यार इंसान को दूसरों के लिए जीना सिखाता है और मन में मान सम्मान की भावना पैदा करता है। वहीं जिस रिश्ते में एक दूसरे के प्रति प्यार होता है उनकी जिंदगी खुशी पूर्वक कटती है, क्योंकि बिना प्यार के किसी भी रिश्ते को अपनाने में बेहद वक्त लगता है। इसलिए आप भी अपने प्यार के महत्व को समझिए। कई बार लोग सोचते हैं कि जिससे वो प्यार करते हैं तो उन्हें इस बात को कहने की या फिर उजागर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार इसी वजह से कुछ रिश्तों में दरार आ जाती है और दूरियां बढ़ जाती है। प्यार एक ऐसा एहसास है जो कि हमें आंतरिक खुशी देता है। ये किसी के प्रति दया, भावना और स्नेह प्रस्तुत करने का तरीका माना जाता है। प्यार एक ऐसा मजबूत आकर्षण है जो किसी से भी हो सकता है। उदाहरण के लिए माता और पिता और खुद के प्रति या किसी जानवर के प्रति या किसी इंसान के प्रति स्नेहपूर्वक कार्य करने या जताने को प्यार कहा जाता है। जिससे हम सच्चा प्यार करते हैं उसे हम कभी भी दुखी नहीं देख सकते। वह इंसान दूर रहकर भी हमारी यादों में हमेशा बसा रहता है। सच्चा प्यार एक आत्मिक समर्पण है जिसमें व्यक्ति दूसरे की रजा में हमेशा खुश रहता है। सच्चे प्यार में इतनी ताकत होती है कि बिगड़े से बिगड़ा इंसान आसानी से सुधर जाता है। पर यहां एक बात और भी आती है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करता है तो वो भी इंसान आपसे उतना ही प्रेम करे। सच्चा प्यार एक तरफा भी हो सकता है। चाहे दूसरा इंसान आपसे नफरत करे, पर उसके लिए फिर भी प्यार आना ही सच्चा प्रेम है। सच्चे प्यार में इंसान को अपनी जान से भी ज्यादा दूसरों की परवाह होती है, जिसमें हमेशा प्यार के साथ साथ डर भी बना रहता है। वो है खोने का डर, क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं उसको हम कभी अपने से दूर नहीं करना चाहते। प्यार तो हम किसी ना किसी से जरूर होता है, लेकिन कई बार हम ये समझ नहीं पाते कि ये प्यार सच्चा है या बस आकर्षण। हम इसी उलझन में रहते हैं। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि सच्चा प्यार क्या होता है, कौन कौन सी चीजें सच्चे प्यार में होती है। आजकल हर इंसान को ये जानने की इच्छा होती है कि जिस इंसान से हम इतना प्यार करते हैं, जिसके लिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी, काम छोड़ दिया, अपने परिवार को समय देना छोड़ दिया, अपने कैरियर को दांव पर लगा दिया, उसके लिए इतना कुछ किया, क्या वो भी मुझसे उतना ही प्यार करता है या करती है? कहीं उसने मुझे धोखे में तो नहीं रखा? कहीं वो सिर्फ दिखावा तो नहीं कर रहा? तो ये सारी परेशानी आज की इस वीडियो में समाप्त हो जाएगी। सच्चे प्यार की बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, जहां सच्चाई होगी वहीं सच्चा प्यार होगा। जहां झूठ होगा वहां झूठा प्यार ही होगा। तो जहां सच्चा प्यार होता है वहां दोनों एक दूसरे से कुछ भी छुपाते नहीं हैं और ज्यादातर चीजें सच बोलते हैं। मैंने बोला ज्यादातर चीजें सच बोलते हैं। आजकल के समय में किसी से ये उम्मीद बिल्कुल मत करना कि वो इंसान पूरी तरीके से आपसे सच बोल रहा है, क्योंकि कोई इंसान सच्चा नहीं है। झूठ हर एक इंसान बोलता है, लेकिन ये निर्भर करता है कि वो कितना बड़ा या कितना छोटा झूठ बोलता है। उस इंसान से बिल्कुल दूर रहना जो छोटी छोटी बात पर झूठ बोल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, साधारण रूप से प्रेम की शुरुआत आकर्षण से ही होती है और इसमें कुछ भी बुराई नहीं है, परंतु आवश्यक बात यह है
प्रेम का उद्देश्य क्या है? जिनसे आपको प्रेम हुआ है उन्हें पा लेना, या ना पाने के कारण खुद को विचलित करके इस संसार से अलग हो जाना। ये दोनों विकल्प प्रेम का अंत है। प्रेम का असली अर्थ एक ऐसा प्रेम जिसे आप प्रेम करते हैं, उनको पा लेने की खुशी आपका लक्ष्य नहीं है, बल्कि उन्हें प्रसन्न करना ही आपका लक्ष्य है। उन्हें ढेर सारी खुशियां देना ही आपका लक्ष्य है, क्योंकि ये प्रेम परमेश्वर है। और यदि इस प्रेम में पूर्ण रूप में समर्पित नहीं होंगे तो प्रेम का कोई मार्ग नहीं मिल पाएगा। किंतु यदि इस प्रेम में खुद को पूर्ण रूप से समर्पित कर लिया जाए तो समझो इस प्रेम से आप ईश्वर को पा लोगे। जहां सच्चा प्यार होता है वहां हम सामने वाले की इज्जत करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। जहां प्यार है वहां इज्जत होनी ही चाहिए। और दूसरे शब्दों में बोलूं तो जहां सम्मान होता है वहीं प्यार होता है। अगर दो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं लेकिन एक दूसरे की इज्जत नहीं करते तो प्यार नहीं है। तो चाहे आप उसके लिए कुछ भी कर दो, लेकिन अगर उसकी इज्जत नहीं करते तो इसका कोई मतलब नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल वरदान है जिसके चक्कर में कोई भी इंसान पड़ सकता है। और जब भी किसी को प्रेम होता है तो वह उसी इंसान को अपनी पूरी दुनिया मान लेता है। उसके दिलो दिमाग में केवल वही इंसान रहता है। वो हमेशा केवल उसी के बारे में सोचता है। और जब वो इंसान आपको धोखा देता है, आपसे कतराने लगता है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई और आप बहुत ही बुरे मनोस्थिति से गुजरते हैं। हालांकि ये कहना बहुत मुश्किल है कि हर कोई सच्चा प्रेम करता है। आजकल जमाना बहुत खराब है। कुछ लोग प्यार के नाम पर सिर्फ टाइम पास करते हैं। कुछ लोग पैसे अथवा अपना काम निकलवाने या अपनी शारीरिक जरूरत को पूरा करने के लिए प्यार का ढोंग करते हैं। और जब आपको पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए आपको भी ये पता होना चाहिए कि आप जिससे सच्चा प्यार करते हैं, क्या वो भी आपसे सच्चा प्यार करता है या नहीं। जो आपसे सच्चा प्यार करता है वो आपकी हर छोटी बड़ी गलती को माफ कर देगा, क्योंकि उसे आपकी बुराई और गलती पर भी प्यार आता है। आपको सच्चा प्यार करने वाला आपसे आपकी बुरी आदतों के बारे में बताता है और उन्हें छोड़ने को कहता है। आपकी कोई भी कमी आपसे सीधे कहता है तो वह आपसे सच्चा प्यार करता है, क्योंकि वह आपकी परवाह करता है और आपको एक अच्छे इंसान के रूप में देखना चाहता है। जब कोई आपसे सच्चा प्यार करता है तो वह आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने या आपको देखने के लिए बेकरार रहेगा। वह आपसे मिलकर अपनी प्रॉब्लम भी भूल जाएगा। अगर आप महसूस करेंगे तो आपको उसकी आंखों में एक अजीब सी खुशी दिखाई देगी। आपसे सच्चा प्यार करने वाला आपकी बात पर यकीन करेगा, आपके प्रति हमेशा सकारात्मक सोच रखेगा और आपको हमेशा खुश देखना चाहेगा। यदि आप उदास हैं तो आपकी उदासी का कारण जानना चाहेगा। वह आपको दुखी देखकर खुद भी दुखी हो जाएगा, क्योंकि वह आपसे सच्चा प्यार करता है। एक समय की बात है, एक आदमी ने एक सुंदर से लड़की से विवाह किया। शादी के बाद दोनों अपनी जिंदगी प्रेम से जी रहे थे। आसपास के अड़ोसी पड़ोसी भी उनको देखकर कहते थे, ये दोनों सच्चे प्रेमी हैं। प्यार करने वाले अपने प्यार का दिखावा नहीं करते, लेकिन फिर भी उनका प्यार हर कोई देख और महसूस कर सकता है। वह आदमी उससे बहुत प्रेम करता था, उसकी प्रशंसा भी खूब करता था। लेकिन कुछ महीनों के बाद उस आदमी की खूबसूरत बीवी त्वचा रोग से ग्रस्त हो गई और धीरे धीरे उसकी खूबसूरती कम होने लगी। वह सोचने लगी और उसे डर सताने लगा कि अगर मैं बदसूरत हो गई तो मेरा पति मुझसे प्यार करने के बजाय नफरत करेगा। वह खुद के प्रति अपने पति के द्वारा नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। एक दिन उसके पति को किसी काम से बाहर जाना पड़ा और उसकी किस्मत ऐसी फूटी कि जब वो अपना काम करके घर अपने पत्नी के पास वापस आ रहा था तो रास्ते में एक हादसा हो गया। और जब उसकी पत्नी को खबर मिलती है, उसके पति की हादसे में दोनों आंखें चली गई है। जब उसने अपने पति को देखा तो इसमें कोई शक नहीं था। फिर भी इसी हालात में उनकी जिंदगी बीतती रही। साल बीत गया, महीने बीत गए। जब उस लड़की की खूबसूरती बिल्कुल गायब हो गई, पर उसके अंधे पति को इस बारे में कुछ पता नहीं था कि उसकी खूबसूरत पत्नी अब कैसी दिखती है। इस कारण उन दोनों के प्रति एक दूसरे की मोहब्बत बरकरार रही और वो आदमी उसे ऐसा ही प्यार करता रहा। समय और बुरा आया और उस आदमी की पत्नी की मृत्यु हो गई, जिसका उसके पति पर बुरा असर पड़ा। अब वो बिल्कुल बेसहारा हो गया। उसकी जिंदगी में मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उसने उस शहर को छोड़ने का फैसला किया और अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया और 1-2 दिन बाद उस शहर को छोड़कर जाने लगा। अभी कुछ ही कदम चला था कि एक आदमी ने उसे पीछे से आवाज लगाई, रुको। वो आदमी उस अंधे आदमी को जानता था। उस अंधे आदमी ने कहा, अब तुम किसके सहारे अपनी जिंदगी का बसर करोगे?
इतने साल तो आपकी पत्नी ने आपका साथ दिया, अब कैसे चल पाओगे? ये सब सुनकर उस अंधे आदमी ने जवाब दिया, भाई सब मुझे अंधा समझते हैं, जबकि मैं अंधा नहीं हूं, मैं सिर्फ दिखावा और नाटक कर रहा था। तो उस आदमी ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, अंधा होने का नाटक क्यों किया? आदमी बोला, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरी पत्नी को पता चल जाता कि मैं अपनी पत्नी की बदसूरती देख सकता हूं, और ये बात उसे उसके बदसूरत होने के दर्द से ज्यादा दर्द देती कि मेरा पति मेरी बदसूरती देख सकता है, इसलिए मैं अंधा होने का नाटक करता रहा। मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी, मैं उसे हमेशा खुश देखना और रखना चाहता था। दोस्तों, सच्चा प्रेम इसे ही कहा जाता है। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? किसी को खुश रखने या खुश रहने के लिए हमें एक दूसरे की कमियों के प्रति आंखें बंद कर लेनी चाहिए और उन कमियों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। तभी हम एक दूसरे को समझ सकते हैं और खुश रह सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।